हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। ये है पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो लेवल्स के बारे में जो आपको दिए थे, इसके ऊपर मार्केट ने आज काम किया। साथ के साथ डिस्कस करेंगे जो आज गेम हुई है ऑप्शन बायर्स के साथ। गाइस, अगर आप देखोगे ना, 10% प्रोबेबिलिटी थी, 10% प्रोबेबिलिटी थी डॉजी बनने की और वो ही बनी है। ऑप्शन बायर की मार्केट बना दी गई ऑप्शन सेलर की मार्केट। और जो लोग समय पर टाइम पर ठीक तरीके से नहीं निकले वो रगड़ दिए गए। बुल्स को भी मारा, बेयर्स को भी मारा, दोनों तरफ अच्छा घमासान हुआ। ठीक है, और साथ के साथ आपको बताऊंगा गाइस, हमारी एस्ट्रो स्ट्रेटजी, लेट्स एक्सेप्ट दैट, स्टॉप लॉस उसका हिट हुआ। ठीक है, हमारी 11 लॉक वाली जो बोनस स्ट्रैटेजी थी उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। मतलब ऑप्शन बाइंग की कोई स्ट्रैटेजी, दोनों की दोनों जो स्ट्रैटेजीज थी हमारी, वो काम नहीं की। प्लस द स्ट्रैंगल जो हमने इनिशिएट नहीं किया, मैंने मना कर दिया था, जो स्ट्रैंगल हमने इनिशिएट करना था वो नहीं, वो भी अगर किया होता तो वो भी फेल होता। ठीक है, वो भी फेल होता। कंसिडरिंग द मार्केट आई टोल्ड नॉट टू डू इट, और ये किया होता तो वो भी फेल होता। तीनों स्ट्रैटेजी फेल हुई। और यू शुड एक्सेप्ट योर डिफीट। जब ऐसी चीजें होती हैं तो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, भाग भाग के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन गाइस, ईगल हैक ऐसी मार्केट के अंदर भी एक बार एसएल जरूर हिट करा था निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर हिट नहीं हुआ था। बैंक निफ्टी के अंदर बेसिकली फिर भी फर्स्ट टाइम जब मार्केट रिवर्स की थी तो 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ था। लेकिन उसके बाद में जब उसने प्रॉफिट दिए 300 प्लस प्लस पॉइंट इसने नीचे की तरफ दिए, ऊपर की तरफ तो नहीं मिला लेकिन नीचे की तरफ 300 से ज्यादा का पैसा मिला। तो ईगल ने आपको लाल नहीं जाने दिया, ईगल ने आपका पैसा रिकवर करके दिया। बट एनीवेज, टारगेट की बात करें, कैसे क्या लेवल्स रहे, किस तरीके से रहा मार्केट पे, आपको ये लेवल्स दिए गए थे गाइस कल के डेट के ऊपर, और मार्केट ने आज गेम खेला। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये लेवल दिए थे मैंने आपको बैंक निफ्टी के, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ओपनिंग दी इसके ऊपर, वापस ऊपर आई इसी ट्रेंड लाइन जहां मैंने बोला नीचे आएगा तो बाय करने के लिए। मार्केट नीचे आई, उसी के ऊपर अगर आपने बाय किया, यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल के ऊपर बाय किया हो तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट मिला होगा। मार्केट वहां से वापस नीचे आई और गेम हो गई यहाँ पर, उसके बाद साइडवेज हो गई। गाइस, मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था इस जगह पर। अगर आपको टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना चाहिए गाइस, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी के अंदर ये नंबर ऑलरेडी दिया था, ये जो लेवल दिया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, बुक योर प्रॉफिट। और मार्केट ने यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद धड़ाम से नीचे की तरफ जाके गिर पड़ी। ठीक है, चाहो तो दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण जो आप सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं हमारे चैनल से। तो गाइज ये था, मैंने आपको मैसेज करके ऑलरेडी बोल दिया था, बीएनएफ इज रिवर्सल पॉइंट, ये वाला जो आपका लेवल था, रिवर्सल लाइन मैंने आपको ऑलरेडी दे दी थी। मार्केट ने एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल से रिवर्सल लिया, यहाँ पर आने के बाद रिवर्सल लिया, यहाँ पर साइडवेज हो गई, मार्केट निकलने के लिए बोला था और मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया। मार्केट ने जब ये चीज तोड़ के नीचे की तरफ आया तो आपको मैंने यहाँ पर भी मैसेज करके बोल दिया था कि मार्केट फिर से रिवर्सल जोन पे है। सो आपको जोन बताई मैंने, ऊपर की भी रेजिस्टेंस की मेजर जोन और नीचे की भी रिवर्सल की मेजर जोन, तो ये भी पकड़ी है और ये भी पकड़ी है। जिन्होंने रिवर्सल देखकर लेवल्स के ऊपर काम किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैसेज मैंने किया था। मैंने मैसेज जो किया था गाइस, ये देखिए, ये देखिए, ये मैसेज मैंने किया था कि रिवर्सल जोन के ऊपर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकते हैं, और सपोर्ट जोन नाउ। मार्केट ने यहाँ से भी रिवर्सल किया। ये दोनों जोन कौन सी गाइस, ये दोनों जोन है हमारी रैम्बो द रिवर्सल हैक की जोन, जो हम 6 फरवरी को होने वाले वर्कशॉप के अंदर सिखाने वाले लोगों को। ठीक है, आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप रजिस्टर जरूर कर सकते हैं, हमारी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके ट्रेडिंग के तरफ, और बेसिकली सीख सकते हैं इन जोन को बनाना। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्केट ने क्या रिएक्ट किया। निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सिनेरियो कुछ ऐसा ही रहा। मार्केट ऊपर गई, इस रेजिस्टेंस पॉइंट से इसने बड़ा ही सॉलिड रेजिस्टेंस लिया, पूरा गैप फिल किया, और मार्केट ने एक अजीब सा स्ट्रक्चर अभी कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेली चार्ट के ऊपर तो ये डॉजी कैंडल जरूर बनी है, और यहाँ पर अगर हम अपना पुराना एनालिसिस देखें जो हमने बनाया था, ठीक है, मैंने क्या बोलता गाइस, इसके ऊपर मार्केट जब निकलती है तो यहाँ पर फ्लैग का भी ब्रेकआउट हो चुका है। मार्केट चाहे जैसे ही हो, बजट एकदम एक्सपेक्टेशन की विपरीत आता हुआ दिखाई दिया है।
एक्सपेक्टेशन के विपरीत मतलब कोई टैक्सेशन की बेनिफिट जिसकी हम बात सोच रही थी आम पब्लिक की, हमें टैक्सेशन के अंदर कुछ बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया है। ठीक है, मार्केट अब रिएक्ट कैसे करेगी? मार्केट ने रिकवर फॉल देने के बाद एक बार रिएक्ट ज़रूर किया है, रिकवरी ज़रूर आ गई है, लेकिन अब क्या हो सकता है वो आपको चेक करना है, ठीक है? सो ये टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं, मुझे नहीं लगता मार्केट कहीं जा सकती है नीचे की तरफ, 41,000 के टारगेट्स के निकल के आ रहे हैं। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मैंने वीडियोज़ के एक वीडियो बना के 14 फरवरी तक का आपको टारगेट भी दिया है। मुझे लगा था वो टारगेट आज ही आ जाएगा, लेकिन आज नहीं आया। 14 फरवरी तक का टारगेट दिया है गाइस 39,800। बैंक निफ्टी ये लेवल मुझे अभी भी मैं 99% श्योर हूँ कि ये वाला टारगेट मार्केट अपना दे के जाएगी 14 फरवरी से पहले, जो मर्जी करे। अब इसने सबसे अच्छी बात क्या हुई है, चाहे इसने वापस नीचे की तरफ आया, इसकी जो क्लोजिंग आई है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आई है। ठीक है, तो मार्केट इज स्टिल बुलिश। मार्केट यहीं से अगर कल गैप डाउन भी खुलती है तो इसी लाइन के ऊपर एक बार ब्रेक लेके ऊपर की तरफ निकल सकती है, लेकिन मार्केट विल बी बुलिश। मार्केट विल फाइंड इट्स वे अपसाइड समहाउ, सो वी नीड टू वरी अबाउट दैट। चलो, वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा गाइस, वीडियो को बड़ा करने की बजाय मैं लेवल्स के ऊपर खेलने की बात करेंगे। लेवल्स खोल लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या लेवल है, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो कल के दिन में। अगर आप देखोगे गाइस तो मार्केट ने ये जो पूरा फॉर्मेशन किया है, यहाँ पर फॉर्मेशन करने के बाद इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना दिया, परफेक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कंस्ट्रक्शन कर दिया है। और अगर ये हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर है या इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, बकायदा प्रॉपर तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर। मुझे मार्केट कल बुलिश दिखाई दे रही है, और मार्केट इसका ब्रेकआउट देने के बाद क्या टारगेट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के? बैंक निफ्टी के क्या टारगेट निकल के आ रहा है? ये यहाँ से इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट आपको टारगेट जो दिखा रही है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ऊपर के टारगेट जो आपको दिखा रही है वो है ये, हम इसकी इन टारगेट्स के लिए प्ले आउट कर रहे हैं, ठीक है। 39,200 का टारगेट है, ये हमारा मैक्सिमम टारगेट है, और उस टारगेट को मैं बना रहा हूँ गोल्डन लाइन के आसपास 39,200। अभी ये जो टच हो जाना चाहिए। गोल्डन लाइन का क्या महत्व है, वो सारे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उनको सबको पता है कि गोल्डन लाइन क्या है और क्यों है, ठीक है। वो सारे सेफ मेरे दोस्त जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे अच्छी सेफ बेट क्या होगी गाइस? एक बार दो सिचुएशन आपको नोट करनी है और इन्फॉर्मेशन करनी है। एक बार इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, मार्केट इसको रीटेस्ट करने आती है, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाती है, आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। वरना ये जो आपका लेवल है, इसके ऊपर निकलने के बाद आप बाई कर सकते हो। अगर आप यहीं पे बाई करते हो ब्रेकआउट के टाइम पे, तो स्टॉप लॉस आपका यही रह जाएगा इस कंसोलिडेशन का लो। तो दिस कैंडल लो वुड बी योर स्टॉप लॉस टू ट्रेड द चार्ट पैटर्न्स, एंड टारगेट विल बी 39,245 के आसपास। तो आपकी बाइंग क्या बनती है? आप अगर यहाँ बाई करते हो तो भी टारगेट ये रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पर बाई करते हो तो भी सेम टारगेट सेम स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या बनता है, मैं इसको भी मार्क कर देता हूं। और ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे ब्लू सारी लाइनें, और इसको कर देंगे, ये हो गया 38,640 के आसपास। मार्केट अगर 640 के ऊपर निकलती है, 5 मिनट की कोई भी एक कैंडल क्लोज करती है, डेफिनेटली इसे रिस्की बाय बाय बनता है, लेकिन यहाँ पर 38,643 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। 38,783 आपका पहला जो टारगेट रहेगा, 39,000 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, एंड 39,245 आपका तीसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये बड़े लेवल ऊपर की तरफ आपको निकल के आएंगे। निफ्टी के लेवल्स की बात करें, किस और सॉरी नीचे की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ स्लिप आउट होती है तो कहाँ प्ले आउट करना है? आपको सिर्फ इस लेवल के नीचे ही प्ले आउट करना है, 38,371। मैं सेल के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने आज भी बोला था, लेकिन 38,371 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो यहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा 38,251, ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। इसके नीचे आपका दूसरा टारगेट होगा 38,156 का, और इस पूरी जोन में ना ही ट्रेड करें तो ज्यादा अच्छा है। 37,938 आपका नीचे की तरफ का टारगेट बन सकता है, ठीक है। बीच में एक लेवल ये भी है, तो आप इन लेवल्स के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। मैं सेल साइड पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगा। मार्केट बुलिश है, सेंटीमेंट बुलिश है, मुझे मार्केट ऊपर की तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी की बात कर लें जल्दी से।
निफ्टी भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कंस्ट्रक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऑलरेडी बनाया था और मैंने आपको एक टारगेट दिया था कि 17,600 आ सकता है। 17,600 इसने ऑलरेडी टच कर दिया। 610 का टारगेट था गाइस, 622 का हाई मारा है इसने, तो उसने वो टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया और साथ में इसने एक और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कंस्ट्रक्शन किया है। अब आपको कहाँ कैसे बाय करना है वो इंपॉर्टेंट है। ये एक सेफ एंट्री है गाइस। ये क्या है, 17,640। मार्केट अगर 17,640 के ऊपर निकलती है तभी आप बाय की सोचिए, ठीक है। 17,730 आपका पहला टारगेट, 17,845 आपका दूसरा टारगेट, 17,639 के ऊपर 17,738, 17,845 एंड 17,989 ये ऊपर के मोटे बड़े टारगेट होंगे। मैं बीच के रेजिस्टेंस नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर कोई मेजर रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े टारगेट हैं। निफ्टी इज फ्री टू फ्लाई आफ्टर दिस। यहाँ पर इन टारगेट्स के लिए इज फ्री टू फ्लाई, ठीक है। एक बार 18,000 18,200 के बीच की जो रेंज है, 18,000 से लेकर 18,200 की रेंज में उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। मार्केट एक बार रिवर्स कर सकती है, वहां पे 200-300 पॉइंट के लिए दोबारा नीचे गिरने की आशंका है, लेकिन अभी मार्केट इज फ्री टू फ्लाई। विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट हाँ, टुमारो दीज आर द टारगेट फॉर अपसाइड। डाउन साइड की अगर मैं बात करता हूं तो मार्केट आपको कहाँ इसके नीचे आप सेल कर सकते हो, 17,464 के नीचे, 464 के नीचे आप सेल कर सकते हो। 369 आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा आपका 229। यहाँ पर अपना टारगेट सारा बुक कर लेना गाइस, होल्ड मत करना। और इस जोन के अंदर कोई सेलिंग नहीं होगी। ये अभी भी नो ट्रेडिंग जोन है हमारे लिए, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ वैसे तो। ये सॉरी, 729 के नीचे 17,097 और उसके नीचे 16,967। यहाँ पर आपको हाँ, ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन नहीं है गाइस, मैंने हटा दिया। ये हमारी पुरानी नो ट्रेडिंग जोन थी तो उसको मैंने हटा दिया। लेकिन हाँ, इसके नीचे 17,464 के नीचे 17,369, 17,229, 17,97 एंड 16,967 के लेवल टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है गाइस। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। लेवल्स को प्ले आउट कीजिएगा। ये चार्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट कर दूंगा, जहां से आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। टेलीग्राम का नाम, चैनल का नाम है गाइस ट्रेडिंग विद तरुण। ये आपके सामने है, आप सर्च कर सकते हैं ट्रेडिंग विद तरुण ऑन टेलीग्राम एंड जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।